हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज जनरल साइंस का दिल्ली पुलिस वालों का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ मैं, और इस 3 पार्ट के अंदर आज हम 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने 31 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। आज उसके आगे हम 50 तक पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को सही बच्चे अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। जिसको किसी भी टर्म्स में कोई डाउट है तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन हो जाए अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आपको संघर्ष भरी इस संसार को पार करना है, क्योंकि संघर्ष जितनी बड़ी होगी, याद रखना, जीत उतनी ही अच्छी होगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, पहले एक बार पढ़ो ध्यान से और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई मेरे भाई। जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे सही बच्चे कि क्या इसका जवाब, क्या इसका आंसर हो सकता है मेरे बच्चों। फटाफट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ब्रेथ टेस्ट यूज बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइव यूजेज। ये कहता है कि जब भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ता है और उसको शक होता है कि आपने ड्रिंक किया हुआ है, तो उस ड्रिंक का पता लगाने के लिए कि कितना % आपने अल्कोहल लिया है, उसका पता लगाने के लिए एक आप लोगों को मीटर आपके मुंह में डाला जाता है, जिस मीटर की सहायता से पता चल जाता है कि आपने अल्कोहल का कितना % यूज किया हुआ है। तो भाई उसके लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, कौन से तत्व का। तो पहला किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड। टर्मरिक वाला तो बेटा बिल्कुल ही गलत है। टर्मरिक वाला तो हमारा ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। टर्मरिक वाला बिल्कुल ही गलत है। अगला है सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। सिलिका जेल का यूज किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी किसी भी जगह पर यदि मान लो कि सीलन आ रहा तो सीलन से बचने के लिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों से तत्व का यूज किया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एक बार हम उसके अंदर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, और जैसे फूंक मारते हैं तो तुरंत बता देता है कि कितना % उसके अंदर अल्कोहल है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंग्लो न्यूबियन इज द ब्रीड ऑफ। एंग्लो न्यूबियन किसकी ब्रीड है? तो एंग्लो न्यूबियन आपको यहाँ एक अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, ये बकरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये नस्ल का बकरा है, और ये कहाँ की नस्ल है तो याद रखना, ये एक ब्रिटिश नस्ल है। एक बात आप लोगों को याद रख लेना, ये एक ब्रिटिश नस्ल है। कौन सी नस्ल है? ब्रिटिश नस्ल है। और ब्रिटिश नस्ल की एक बकरी है, एक गोट है। तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद द जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। ये कहता है फसल की पैदावार करने के लिए यदि किसी भी मिट्टी के अंदर जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिप्सम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों जिप्सम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मिट्टी के अंदर यदि एल्केनिटी ज्यादा बढ़ गई है, मिट्टी के अंदर एल्केलाइन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, एल्केलाइन बोले तो मिट्टी के अंदर क्षारीयता यदि ज्यादा बढ़ गई है, तो उस मिट्टी की क्षारीयता को कंट्रोल करने के लिए उस मिट्टी के अंदर हम जिप्सम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? जिप्सम को मिलाते हैं उस मिट्टी के अंदर। जिप्सम का यदि आपसे केमिकल फार्मूला पूछे तो इसका कैल्शियम फार्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये फार्मूला किसका है दोस्तों? जिप्सम का फार्मूला है। और इसके अंदर जब हेमीहाइड्रेट होता है तो पीओपी, यानी वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम का यूज किया जाता है यदि मिट्टी के अंदर एल्केनिटी बढ़ गई है। अब देखो भाई यहाँ पर ये हमारे पास मिट्टी, और इस मिट्टी के पीएच मान को मापने के लिए हमने एक पीएच मीटर यूज किया है, और पीएच मीटर में जैसे इस मिट्टी का पीएच मान ये 7 बता रहा है, इसका मतलब मिट्टी अभी न्यूट्रल है।
लेकिन यदि ये 7 से ज्यादा बता देता है तो मिट्टी के अंदर बेसिक मात्रा ज्यादा, और यदि 7 से कम बता देता है तो मिट्टी के अंदर एसिडिक मात्रा ज्यादा है। यदि मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है तो भी मिट्टी के अंदर जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पैदावार बढ़ाते हैं, वो मर जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम एक प्रकार के किसका यूज करेंगे, एक प्रकार के बेस का यूज करेंगे, और वो बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों चूना। किसका यूज किया जाता है? चूना का। इतनी बात आप लोगों को याद रख लेना है कि यदि बेस ज्यादा हो जाए तो एल्केनाइन ज्यादा हो जाए तो किसका यूज करेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे जिप्सम कहते हैं। और यदि मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाए तो उसका निवारण किससे किया जाता है? चूने से किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम साधारण भाषा में सिलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, अम्लीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड का फीवर है वो किसके कारण आप लोगों को वो ग्रसित करता है? क्या टाइफाइड एक वायरस है, एक बैक्टीरिया, एक फंगस है, या एक एलर्जी है? तो याद रखना, टाइफाइड फीवर हमें जिससे बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये देखो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, साल्मोनेला टाइफी। ये याद रख लेना, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है। और ये टाइफाइड बेसिकली आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतों को हार्म करती है। किसको हार्म करेगी? आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतों को हार्म कर देती है। और यदि आपकी आंतों को हार्म कर दिया तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सही तरीके से। भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी सही तरीके से, यानी आपका पाचन सही तरीके से नहीं होगा। आपको उल्टियां, आपको दस्त, आपको फीवर होना चालू हो जाएगा। तो टाइफाइड क्यों होता है? तो टाइफाइड के होने का कारण या तो आप लोगों ने कॉन्टामिनेटेड, या कह सकते हो कि आप लोगों ने गंदा पानी, या तो आप लोगों ने गंदा पानी, या फिर आप लोगों ने गंदा भोजन खाया होगा। या तो गंदा पानी या भोजन खाओगे तब जाकर के साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंटर कर देगा, जो सबसे पहले आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंत को नुकसान पहुंचाएगा और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप हमेशा याद रखना, साफ सुथरे पानी को पियो, क्योंकि बरसात के दिनों में ज्यादातर साल्मोनेला टाइफी एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है बरसात के दिनों में आप हमेशा पानी को उबाल करके पियो, ताकि आपके शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया इंटर ना करे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो याद रख लेना, एक जो AB है, AB भी दो प्रकार का होता है। आपको पता है कि एक AB पॉजिटिव होता है और एक AB नेगेटिव होता है। तो जो AB पॉजिटिव होता है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी इसी को वो सार्वभौमिक प्राप्त करता। AB, यहाँ तो AB दिया है तो हमारा आंसर AB होगा। बट AB में भी AB पॉजिटिव पूछे या AB नेगेटिव तो आप बोल देना कि सर AB पॉजिटिव इज द राइट आंसर। उसी तरह से O ब्लड ग्रुप के अंदर भी दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक O नेगेटिव होगा, एक O पॉजिटिव होगा। जिस तरीके से यूनिवर्सल रिसेप्टर AB पॉजिटिव को बोला है, उसी तरीके से यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक 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 दाता, सार्वभौमिक दाता जो सभी को ब्लड दे सकता है, O नेगेटिव। और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप याद रखना, इस पूरे संसार में केवल 4% लोगों का होता है, जो रेयर केस में पाया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है। वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन भाग्यशाली वो अपने लिए, वो दूसरों के लिए भाग्यशाली होता है, क्योंकि अपने लिए तो वो तभी ब्लड ले पाएगा जब O नेगेटिव उसको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अब बैक्टीरिया अलग अलग आकार के होते हैं, तो यदि रॉड से बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम होगा? तो देखो ये बैक्टीरिया आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रॉड के आकार का, इसका नाम बेसिली यानी बेसिलस बैक्टीरिया है। ये कोकी एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का दिखाई दे रहा है? स्फीयर के आकार का दिखाई दे रहा है, एक गोले के आकार का दिखाई दे रहा है। और जो स्पाइरिला, ये स्पाइरल के आकार का दिखाई दे रहा है। किस आकार का? स्पाइरल के आकार का दिखाई दे रहा है।
आपने देखा होगा जो स्पाइरल लगा होता है ना, आपकी स्पाइरल कॉपी आप लोगों ने खरीदा होगा, तो जो स्पाइरल लगा होता है टेढ़ी मेढ़ी उसके अंदर, उसी आकार का। ये रॉड शेप के आकार का कौन है? तो बेसिलस बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बेसिलस। और ये बेसिलस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है, दही तो खाते हो आप लोग, दही तो खाते हो, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूध के अंदर, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला, द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपेंस टू बी, यानी भारत के अंदर वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसे अभी हाल ही में विलुप्त माना गया है? वो कौन सा ऐसा जानवर है जो भारत में भी विलुप्त मान लिया गया है? तो वो है एशियाई टाइगर। वो कौन सा है? एशियाई चीता, याद रख लेना, एशियाई चीता। एशियाई चीता को विलुप्त मान लिया गया है इंडिया के अंदर। भारत के अंदर एशियाई चीता को क्या विलुप्त मान लिया गया है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, चीता। अगला है, ऑल द प्रोकेंजी obtained from the single by vegetative propagation are called। ये क्या, एक ही जो अलग अलग प्रकार के पौधों की पैदावार होती है वो किस प्रकार के होते हैं? तो बोला जाता है क्लोन। क्लोन का मतलब एक ही जैसा। अब देखो, ये आपको एक प्लांट नजर आ रहा है, इसी प्लांट की जो ये जड़ जा रही है वो यहाँ, इससे यहाँ एक नया पौधा प्लांट हमारा जनरेट हो चुका है, और इसकी जड़ जो जा रही है यहाँ, तो यहाँ एक और नया प्लांट हमारा जनरेट हो चुका है। तो ये सारे प्लांट तो एक ही डीएनए से बने ना, ये सारे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबके पत्ते वगैरह का साइज शेप जो है बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ऐसे पौधों को बोलते हैं हमशक्ल पौधा, या इसी को बोला जाता है क्लोन। क्लोन तो जानते होंगे, हमशक्ल को ही क्लोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप में बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ अ कपल हैविंग। ये कहता है दो कपल है, जिन कपल का ब्लड ग्रुप, एक का ब्लड ग्रुप है दोस्तों ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप है दोस्तों बी। अब ये कह रहा है कि यदि उसका कोई चाइल्ड, कोई बेबी हो रहा है, तो उसके बेबी के अंदर किस ब्लड ग्रुप के होने की संभावना है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ओ, ए एंड बी ओनली। तो चलिए एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूं। इस ए के साथ आपको ओ जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ओ। और आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए को एक बार इस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ एक ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। इस ओ को एक बार इस बी से मल्टीप्लाई करो, तो एक ब्लड ग्रुप बनेगा ओ बी। इसी तरीके से अब याद रखना, इस ओ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक बार ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ए ओ। इसी तरीके से इस ओ को इस ओ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अब आपको पता है ब्लड ग्रुप तो ए बी हो सकता है, लेकिन ओ बी तो नहीं हो सकता। तो इन सभी में से जहां जहां ओ है सिंगल साथ उसको हटा दो। तो पहला ब्लड ग्रुप हो चुका है ए बी, दूसरा ब्लड ग्रुप हो चुका है बी, और तीसरा ब्लड ग्रुप हो चुका है ए, और चौथा ब्लड ग्रुप हो चुका है ओ। इसका मतलब यदि किसी भी कपल्स के अंदर एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप के होने की पॉसिबिलिटी कोई सी भी होती है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस से होने वाला कौन डिजीज है? अब आपको पता है मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। वूपिंग कफ जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, वूपिंग कफ एक प्रकार का बैक्टीरिया, याद रख लेना, जो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपके फेफड़ों को। अगला रिंग वॉर्म का मतलब बेटा दाद। तो आपने देखा होगा कि उंगलियों पर या किसी भी जगह पर जो दाद हो जाता है, तो ये जो दाद है वो एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है। अब ये पोलियोमाइलाइटिस जो है, पोलियो तो आपने पढ़ा होगा ना, तो पोलियो एक प्रकार का वायरस है। पोलियो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? वायरस है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी1। विटामिन बी1 किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल ये विटामिन ए का नाम है, थाइमाइन ये विटामिन बी का नाम है, राइबोफ्लोविन ये विटामिन बी2 का नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है। ये इनके रासायनिक नाम है।
अब आपको मैं बता दूं, थाइमाइन को ही विटामिन B1 बोला जाता है। बी कोई विटामिन नहीं है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B24 है, B9 है, ये इस टाइप के विटामिन है। तो ये याद रखना, ए रेटिनॉल, बी थाइमाइन, B2 राइबोफ्लेविन और सी एस्कॉर्बिक एसिड। एक और होता है हमारे पास विटामिन डी, जिसको बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो पूछा है B1 का, तो ऑप्शन बी थाइमाइन विल बी द राइट आंसर। अगला है व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी कंडीशन बिल्कुल सही मानी जाएगी। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कहता है डीएनए जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, राइट है। इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। देखो वायरस के अंदर आरएनए हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आरएनए नहीं होता है दोस्तों। तो इसका मतलब याद रख लेना, बी विल बी द रॉन्ग आंसर। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल वायरस। सभी वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक, ये कहना गलत हो सकता है थोड़ा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि अधिकांश जीवों में, सभी नहीं, अधिकांश जीवों में डीएनए ट्रांसफर होता है, उसकी संभावना होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रेट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सिक्रेट करता है। एंटीजन सिक्रेट करता है, एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है या एंटीफेरोन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, तो पैथोजन लगाओ, तो पैथोजन एक्सटर्नल इन्फेक्शन, मतलब बाहर से आने वाला कोई फॉरेन पार्टिकल एज अ पैथोजन की तरह काम करता है। बाहर से यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर के अंदर गया, चाहे कोई बैक्टीरिया के फॉर्म में हो, चाहे वायरस के फॉर्म में, चाहे फंगस के फॉर्म में, चाहे प्रोटोजोआ के फॉर्म में, तो इन सभी को बोला जाता है क्या, तो याद रख लेना, इन सभी को हम बोल देते हैं पैथोजन। लेकिन जैसे पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है, तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। क्या बनाना चालू कर देता है, एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ द इंडिया हेडक्वार्टर, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दिल्ली पुलिस के, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलप्ड ट्रीटमेंट अगेंस्ट द पार्किंसंस डिजीज। अब पार्किंसंस डिजीज जो है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। जब हमारा ब्रेन हमारे बॉडी तक, जब हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सभी पार्ट सिग्नल को सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर पाता, इसको सिग्नल को सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर पाता, तो हम एक डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं जिसका नाम है पार्किंसंस, जिसका नाम है पार्किंसंस। और ये पार्किंसंस डिजीज यदि हो गई तो याद रखना आपकी बॉडी की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। आप कुर्सी पर बैठ जाओगे बट कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। जब आप चलोगे तो बिल्कुल स्लो मोशन में एक करके पैर को आप उठाओगे, क्योंकि पैर को आप कहां रखे हो, पैर को कहां नहीं रखे हो, ये आपका ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि कहां पे पैर को रखना है, कहां पैर को नहीं रखना है। हां देखो मैं ऐसे उठा रहा हूं तो मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है, ऐसे उठा रहा हूं तो मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। मुझे कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। ऐसे लोग कब क्या बोलेंगे मैंने खुद ही नहीं पता, चाहते तो मैं बोलना लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनका ब्रेन सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है। और इसकी खोज जिसने की वह अरविंद कार्सन, अरविंद कार्सन को इसलिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। एक बार आपको याद रखना है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन रिच आयरन, इनमें से किस फूड के अंदर सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। राइस के अंदर तो शर्करा पाया जाता है, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एप्पल्स के अंदर याद रखना आयरन पाया जाता है, पल्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ऑरेंज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हु डिस्कवर्ड कॉलेरा जर्म्स। कॉलेरा का मतलब होता है दोस्तों हैजा। हैजा एक समय इस तरीके से फैला था कि ये प्रकार की महामारी बन चुकी थी। तो याद रखना हैजा जो है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उसका नाम आर, आप लोगों को कोच नजर आ रहा है, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने हैजा की खोज की। ठीक है, हैजा के बारे में बताया था। आगे अगला क्वेश्चन है स्वेटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटीज पेशेंट आर। अब आपने देखा होगा जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो पहले शुगर के रूप में कहते हैं ना, शुगर फ्री शुगर खा रहे हो, जो मरीज हैं वो शुगर फ्री होते हैं। शुगर फ्री का मतलब उसमें शुगर नहीं होता, और यदि शुगर नहीं होता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, और यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो आपके शरीर को उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना शुगर फ्री के अंदर 0 कैलोरी एनर्जी होती है, 0 कैलोरी एनर्जी होती है। तो दोस्तों ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तक जो थे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की सीरीज को इसके आगे अगली क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। जल्दी अगली वीडियो कल आपको मिलेगी, और डेली में अपनी वीडियो का रूटीन चेंज करें। डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगी, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर मिलेगी साइंस की। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों की मिलेगी। ठीक है, तो डेली आप लोगों को ये जो मिलेगा ये 12 बजे मिलेगा, दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।